नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपको नवोदय से प्रैक्टिस सेट से हमने उठाए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। 5 रुपये 25 रुपये का कितने प्रतिशत है? प्रश्न कह रहा है कि 5 रुपये 25 रुपये का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। जिसमें का लगा है वो नीचे। देखिए, 5 है, का किसमें लगा है? 25। प्रतिशत के लिए 100, 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20%। जो आपका आया आंसर वो 20% आया। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2 संख्याओं का लासा 36 है, मासा 6 है एवं पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए, दूसरी संख्या बराबर होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या, अब देखिए, जो लासा है यानी एलसीएम है वो कितना है? 36। एचसीएफ यानी मासा कितना है? 6। और जो एक संख्या है वो कितनी है? 12। तो 12 तियाँ 36, 3 छाक 18। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी? बहुत अच्छी बात है। देखिए, हिंदी जब तक आपको नहीं आती होगी, भाषा नहीं आती होगी, आप नहीं समझ पाए। महत्तम का मतलब होता है बड़ी संख्या, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या। तो क्या बोलता है? 10, 15 और 20। 10, 15, 20 से ऐसी कौन सी संख्या 4 अंकों की होगी, बड़ी से बड़ी, जो पूर्णतया विभाजित होगी? दोस्तों, तो इसका एलसीएम आपको निकालना आता है। इसका एलसीएम कितना होगा? 60, क्योंकि 10 छंग 60, 15 चक्कू 60, 20 तियाँ 60। अब 4 अंकों की जो संख्या होती है तो आप 4 बार 9 9 लिख लीजिए। इसके बाद क्या करते हैं? 60 से भाग कर लेते हैं, तो 60 एक कम 60, कितना बचा? 9, यहाँ पर 3। अब देखिए, 6 तियाँ 18, 6 छाक 36, यानी 6 से काटेंगे, 6 छाक 36 और 0, कितना बचा? 9, 3। फिर आप क्या करेंगे? 9 उतार लीजिए, फिर 6 से कटेगा, 6 छाक 36, यहाँ पर कितना बचा? 9 और 3। अब देखिए, अगर हम इसमें से जोड़ देते हैं तो संख्या 5 अंकों की हो सकती है, अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो संख्या 4 अंकों की रहेगी, लेकिन क्या होगी? बड़ी से बड़ी होगी। तो भैया इसी से हम क्या करेंगे? ये 39 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 से गया 0, 9 से 3 गया 6 और यह 99। तो 9660 वह संख्या होगी 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी, जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इससे सरल प्रश्न नहीं होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 15 और चौड़ाई कितनी है? 10। तो 15 एक कम 15, 15 0 0 वर्ग मीटर, यानी 150 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? यानी 2 गुना होने में उसे 10 वर्ष लगे, तो भैया 3 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे? देखिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। जिसको निकालना है उसी से एक घटा के, और जो दिया है उसमें भी एक घटा के नीचे लिखते हैं। गुणे में जो समय दिया है उससे गुणा कर देंगे, तो 10 दूना 20 वर्ष, यानी 3 गुना होने में उसे 20 वर्ष लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें
1300 में बेच दी और 180 का लाभ प्राप्त किया तो इन पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था। देखिए प्रश्न इसमें 20 पुस्तकें हैं तो इसमें 20 का कोई महत्व ही नहीं था। जब भैया उसे 180 का लाभ हुआ कितने में, 1300 में, तो आप क्या करेंगे 1300 से 180 माइनस कर दीजिए, क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, 12 से 1 गया, कितना बचा 1, 2 से 1 गया, कितना बचा 1, तो 1120 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य था। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 3 नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग रेल से, 3/20 भाग रिक्शा से तथा शेष 5 किलोमीटर पैदल चलता है तो यात्रा कितनी लंबी थी। मान लेते हैं यात्रा x किलोमीटर पूरी थी। अब देखिए इसी से वो क्या करेगा, इसी का 2/5 भाग, 2/5 भाग यानी 2x/5, फिर इसी में से इसी का 3/20 भाग यानी 3x/20 भाग चलता है, शेष 5 किलोमीटर जो है पैदल चलता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 20 लाना है, इनका एलसीएम कितना हुआ, इनका एलसीएम 20 हुआ, तो 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8 प्लस 3x बराबर 5, x 8 3 11x/20 बराबर 5। यहाँ पर कितना हुआ 20x माइनस 11x/20 बराबर 5। अब देखिए 20 से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x। अब 9x बराबर 5 गुणे 20, तो 20 पंचे 100/9x, यानी जो पूरी दूरी हुई वो 100/9 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है तो प्रथम 2 संख्याओं का वर्ग का योगफल कितना होगा। देखिए 8 नंबर में पूछ रहा है 3 क्रमागत यानी लगातार विषम संख्याएं हैं जिनका योग 51 है, प्रथम और दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल पूछ रहा है। तो मानते हैं पहली देखिए संख्या x है, एक एक छोड़ के अगर मानेंगे तभी विषम पड़ेगी, तो इसको एक इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा x + 2। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, दो जोड़ना है ना, एक छोड़ के, तो x + 4, इनका योग 51 है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हैं कि 4 और 2 तो विषम सम होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने x माना तो इसमें 2 जोड़ेंगे, कैसे देखिए 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर विषम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 3, ये तो अभाज्य हो जाएगी ना, एक छोड़ के, एक छोड़ के, तो 4 2 कितना हुआ 6 और 3x कितना हुआ 3x + 51, ठीक है। अब देखिए 3x बराबर 51 माइनस 6, 3x बराबर 51 से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 11 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचा 4 45, 3 1 3 3 5 15। अब देखिए जो x का मान आया वो कितना आया 15, जो पहली संख्या आपने मानी थी। दूसरी संख्या थी x + 2 यानी 17। अब पूछ रहा है इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करेंगे कितना होता है 225, 17 का कितना होता है 289। अब इनका जोड़ लीजिए, 9 5 14, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, तो 514 इनका योग होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सही 3 होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, किसी संख्या के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 कर दिया गया है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 750 यानी 750 था वो 800 रुपये हो गया, कितनी की बढ़ोतरी हुई 50 की, कितनी की बढ़ोतरी हुई 50 की। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। भैया पूर्णांक तो नीचे आता है, आपको सबको पता है 750, 0 से 0 कैंसिल, 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75, 4 पंचे 20/3, 3 छाक 18, 3 छाक 18 और 3 छाक 18, 6.6
यहाँ पर ऑप्शन जो है पॉइंट में ना दे करके यहाँ पर ऑप्शन लिखा है 6 यानी 2/3, 6 सही 2/3% जो है बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 4। प्रश्न नंबर 10 देखिए, दिए गए अंक 1, 4, 6, 8 एवं 9 में प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। देखिए अंक कौन से हैं, 1, 4, 6, 8 और 9, 5 अंक हैं। इनसे सबसे बड़ी संख्या बनानी है जो 5 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन संख्या सम होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब इन 2 अंकों को देखना है। अगर हम यहाँ पर 41 लिख देते हैं, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको 1 और 4 लिखना होगा, तब संख्या सम होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, 98,614 होगा, यानी ऑप्शन नंबर होगा तीसरा सही होगा, 14 यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, संख्या 3746 में किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक होगा। 3746 में कौन सा स्थानीय मान सबसे अधिक होगा, 3746। स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या जिस स्थान पर है, जैसे यहाँ पर ये इकाई के स्थान पर है तो इसका मान क्या होगा 6, यह दहाई के स्थान पर है तो इसका मान क्या होगा 40, ये सैकड़े के स्थान पर है तो क्या होगा 700, ये 1000 के स्थान पर होगा तो इसका मान क्या होगा 1000, ये 10,000 पर है तो इसका मान क्या होगा 10,000 होगा। यानी सबसे अधिक जो है स्थानीय मान 3 का होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 380 लीटर का 5/19वां भाग मिलीलीटर में कितना होगा। देखिए 380 लीटर भैया 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप इसे जो है मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर दीजिए। फिर देखिए इसी का 5/19 भाग, 5/19 भाग, 19 दूना 38, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी 4 जीरो आप और लगा दीजिए। यानी आपका जो आया 1,00,000 मिलीलीटर, 1,00,000 मिलीलीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। देखिए प्रश्न नंबर 13, 3x और 2x, 3x और 2x जो अनुपात दिया है लंबाई और चौड़ाई में, तो भैया आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ठीक उसी प्रकार हम ये कर लेते हैं, परिमाप कितना दिया है 80, 2 से काटते हैं कितना होगा 40, 3 2 कितना होते हैं 5x बराबर 40, 5 8 40, यानी x बराबर 8 आया। अब इसकी जो लंबाई थी वो कितनी है 3x, तो 8 3 24, और चौड़ाई कितनी है इसकी 2x, 8 दूनी 16। जो भी पूछता है बता दीजिए। तो पूछता है इसमें क्या है चौड़ाई, तो यानी 16 चौड़ाई 16 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, एक आयताकार डिब्बा 90 सेंटीमीटर लंबा, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा है, इसका आयतन क्या होगा। भैया जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं तो समझ जाना घनाभकार है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए 90 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में बदल लीजिए। तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, गुणे 50/100 और गुणे 1, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 45/100 बराबर 0.45
घन मीटर इसका आंसर होगा। यानी जो आयतन होगा 0.45 होगा, यानी वर्ग मीटर घन मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 110 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है। जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई 110 मीटर है तथा 90 मीटर लंबी सवारी गाड़ी को क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में गतिशील हैं, तो सवारी गाड़ी मालगाड़ी को कितने समय में पार कर देगी। देखिए, एक ही दिशा में चल रही हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से जो है एक ही दिशा में चल रही हैं। जी, एक की लंबाई 90 मीटर है और एक की लंबाई जो है 110 मीटर है। अब देखिए, इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर है, इसकी चाल 40 किलोमीटर है। देखिए, जब समांतर चलें तो हमेशा क्या होता है, चालें घटती हैं, यानी इनकी जो स्पीड बची वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बची। लेकिन जब एक दूसरे को पार करेंगी तो भैया कोई भी गाड़ी अगर पार करती है, जब इस प्रकार से पार करेगी तभी तो आप बताओगे हो जाएगी। तो भैया 90 इसकी है और 110 इसकी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, जोड़ देंगे, यानी 200 मीटर की दूरी होगी। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ पर दूरी मीटर में दे रखी है, चाल किलोमीटर में दे रखी है, तो क्या करेंगे 20 गुणे 5 बटे 18, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। बटे की संख्या क्या होती है, ऊपर गुणा कर देती है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, -1 की -1 से 65 बार गुणा किया जाए तब प्राप्त होगा। देखिए, -1 गुणे -1, इसको गुणा करना है 65 बार। कितनी बार? 65 बार। तब देखिए, यहाँ पर 65 बार ये हुआ -1 गुणे -1 की घात 65। अब आप इससे गुणा करेंगे तो -1 की 66 बार हो जाएगी। यानी पूछ रहा है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। देखिए, जब भी यहाँ पर घात सम में होगी तो प्लस में आएगा, अगर घात विषम में होगी तो माइनस में आएगा। तो भैया 66 जो है वो सम संख्या है, तो यहाँ पर जो गुणा आएगी वो प्लस का 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन मार्क का ब्रैकेट लिखा है 4/5 + 1 सही 7/8 + 5/18 ब्रैकेट बंद है बराबर 759। यानी क्वेश्चन मार्क का ब्रैकेट 4/5 + 1 सही 7/8 + 5/8 759। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? मान लेते हैं x संख्या है। अब ब्रैकेट को हल करते हैं, 4/5 प्लस 8 कन्ना 8 7 15/8 प्लस 5/8 और बराबर 759। अब देखिए, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 40 एलसीएम आएगा। 5 अट्ठे 40, 5 तो 8 चक्कू 32 प्लस 8 पंचे 40, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 8 पंचे 40 पचम 25 x बराबर 759। जोड़ते हैं 5 5 10, 10 2 12 के 2, 2 7 9, 9 2 11 और 1 12/40 गुणे x बराबर 759। 5 5 10 और 2 12 के 2, 7 2 9 और 2 11, 11 7 और 2 9, 9 3 12, 9 3 12 और 1 13/40 गुणे x बराबर 759। अब देखिए, x बराबर
759 गुणे 40 बटे 132। 132 4 से काटिए, 4 चक्कू 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12, 4 दशम 40। अब क्या करते हैं, 11 से काटते हैं। 11 तियाँ 33, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, कितना बचा 9, 11 नवा 99, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 230, 23.230। तो ये जो भैया क्वेश्चन मार्क होगा वो 230 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसे हल करना है। देखिए ऐसे प्रश्न को आप देख करके हैरान हो जाएंगे, लेकिन इनका सन्निकटन मान से हल करना है। कैसे हल करना है, सन्निकटन मान से। देखिए यहाँ पर 9 9 9 दिया है, तो क्या है 59 है, तो 15 60 होगा, भाग 24, क्योंकि यहाँ पर 0.11 जिसका कोई महत्व नहीं है, प्लस यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर कितना होगा 7। अब देखिए 11 सत्ती 77। अब इसे भाग कर लीजिए, 15 6 60 बटे 24। अब देखिए कैसे काटते हैं इसे, 3 8 24, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 0 0, 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना बचा 4, 8 पंचे 40, तो 65 प्लस 77, 7 5 12 के 2, 7 6 13, 1 14, यानी 142 आएगा, जिसका आपका ऑप्शन नंबर सही होगा 4। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसको 32 किलोमीटर की दूरी पहले से 2 गुनी गति में तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसे क्या करते हैं, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 20 बटे 2.5, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, 25 8 200 किलोमीटर प्रति हावर्स चाल रही होगी। अब क्या कहता है, दूनी चाल करनी है, यानी स्पीड हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी होगी 32 किलोमीटर की, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी 32 बटे 16, 16 दूनी 32, 2 घंटे उसे समय लगेगा, 2 घंटे, जिसका ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, 1 सेकेंड 1 घंटे का दशमलव मान, 1 सेकेंड 1 घंटे का दशमलव मान, यानी 1 घंटा 1 सेकेंड ये हो गया। अब इसे घंटे में बदलना है, तो 60 से भाग करेंगे, अब कैसे होगा मिनट में। अब क्या करेंगे, इसे 60 से फिर भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड घंटे में आ गया। अब भैया 1 को 6 छक 36 और 2 0 इससे भाग कर लेते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3600 है, अब 1000 बना, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए। अब आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10,000 हो चुका है। तो भैया दूनी पे काटते हैं, 36 दूना 72, 7200 होगा, 36 दूना 72। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कितना बचा 8 और 2, फिर 0 बढ़ा लेते हैं। अब काटते हैं 70 पे, 70 पे, तो 70 पे काटेंगे 2 0 0 और 7 छंग 42, 7 तियाँ 21 और 4 21 और 4 25, 0 0, 10 से 2 गए कितना 8 और 7 से 5 गए कितना बचा 2, फिर वही प्रक्रिया 7 पर जाएगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर करेंगे यहाँ पर 0.0028, जिसका मान लगभग में होगा, जिसका मान लगभग में होगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक आयताकार पानी की टंकी में 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी
है तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता। देखिए टंकी कैसी होती है, घनाकार। तो घनाकार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई टंकी कितनी है 5 मीटर और ऊंचाई कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30 घन मीटर। ये आपका आंसर आया घन मीटर में, लेकिन आपको भरना इसमें है पानी लीटर में। तो क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, 3 और 4 0, यानी 30,000 लीटर इसमें पानी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, शून्य एक संख्या है। शून्य क्या है, एक संख्या है। देखिए शून्य धनात्मक होगी नहीं, क्योंकि ना तो वह प्लस में कभी होती है और ना ही माइनस में होती है। शून्य ऋणात्मक, शून्य कभी आपने माइनस में देखा है, ये ऑप्शन का आपका नहीं होगा। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। हाँ, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, यानी पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मानते हैं कोई संख्या x है, इसी का अंतर 3x/5 भाग का अंतर 40 है, ठीक है। तो 5x माइनस 3x/5 बराबर 40। तो 40 गुणे 5, 5 से 3 जाएंगे कितना बचेगा 2। तो भैया 20x का मान कितना आएगा 100। वह संख्या जो होगी वो 100 होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 32 90 75, 32 90 75 में 7 का स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान का मतलब होता है जिस स्थान पे वह संख्या हो, यानी दहाई पर है तो 70 होगा। और जाति मान का मतलब होता है जो उसका मान होगा, यानी 5 है तो 5 ही रहेगा, 7 है 7 ही रहेगा, किसी भी स्थान पर हो। तो यानी इसका मान 7 है। जाति मान कितना है 7 है, तो इसका अंतर कितना होगा 63। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 27 पेन का विक्रय मूल्य 30 पेन के क्रय मूल्य के तुल्य है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अब की बार भाव का केस है। कैसा केस है, ये भाव का केस है। देखिए वो 27 पेन बेच देता है, कितने पेन बेचता है 27 पेन बेच देता है और 30 पेन खरीदता है। यानी वो 27 पेन खरीदता है, सॉरी 30 पेन खरीद के लाता है और 27 पेन बेच देता है, उसकी जमा मूल्य पूरी हो जाती है। तो उसे भैया लाभ कितने पेनों का हुआ 30 पेन का। प्रतिशत के लिए पूछता है 100 से गुणा कर देंगे। और हाँ, जो बटे में होता है वो क्रय मूल्य इसमें नहीं होता है। भाव के केस में विक्रय मूल्य जो है बटे में होता है। 3 9 27, 100/9 यानी 11 सही 1/9% का उसे लाभ हुआ। अब प्रश्न नंबर 26 देखिए, 4 दर्जन केलों का दाम 24 रुपये है तो 150 केलों का दाम होगा। यानी 4 दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 चौक 48 रुपये, सॉरी 48 केले। 48 केले जो हैं वो 24 रुपये के मिलते हैं। तो भैया एक केले का जो दाम आपको पता होगा तो 150 केलों का आप दाम निकाल लीजिए। 24 दूना 48 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 75 रुपये जो है उनका दाम होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है तो दर बताइए। भैया कोई धन 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, 1 घटा के, बटे में जो समय दिया है उसे, गुणे में 100।
5 दूनी 10, यानी जो दर होगी वो 20% की दर रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो भैया अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं? 2, 3, 5, 7, इनका योग कर लीजिए। 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, तो इनका योग जो होगा वो 17 होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 556 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। भैया इसमें कह रहा है कि लड़के 70% हैं, लड़के कितने हैं? 70%, यानी सभी जो बच्चे होंगे वो कितने प्रतिशत होते हैं? 100%, यानी 30% जो हैं वो लड़कियां रही होंगी। तो 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो 500, 30% की जो वैल्यू दे रखी है वो 756 है। कितनी है? 756। तो 100% बच्चे कितने रहे होंगे? बटे 30, 0 से 0 कैंसिल। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यानी 2520 बच्चे रहे होंगे। पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत, तो इसका 70% आप निकाल लीजिए, लड़कों की संख्या निकल आएगी। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 1764 जो है लड़कों की संख्या रही होगी। ऑप्शन नंबर आपका 1764, ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, संजीव 5000 में टीवी सेट खरीदता है और उसे 4700 में बेच देता है, तो कितने प्रतिशत की हानि होती है? तो भैया वो 5000 रुपये की टीवी खरीदता है और 4750 रुपये की बेच देता है, यानी उसे जो हानि होती है वो 250 रुपये की होती है। प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो 250 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 5000 रुपये। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, 55 25, यानी 5% की संजीव को उस टीवी पर हानि हुई। ऑप्शन नंबर चौथा सही है।